हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस स्टडी पाठशाला। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल आरबीएस स्टडी पाठशाला प्यारे बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल आरबीएस स्टडी पाठशाला को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल आरबीएस स्टडी पाठशाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। हम आपके लिए नेक्स्ट तीसरा जो है जीएस क्विज लेकर के आए हैं और ये क्विज आपके आगामी वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, आरआरबी ग्रुप डी और यूपी सुपर टेट। तो प्यारे बच्चों इसको लास्ट तक देखिए, बहुत अच्छा वीडियो है, आपको ज़रूर पसंद आएगा और कमेंट जरूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सर्व और वाली शब्द किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, स्क्वैश किस से संबंधित हैं? या डी ऑप्शन नंबर स्क्वैश। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा स्क्वैश से जो है संबंधित हैं। तो प्यारे बच्चों आप इसको कर पाएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है? प्यारे बच्चों तो इसका राइट आंसर है स्क्वैश। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मानव हृदय में कुल कितने वाल्व होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है 4 जो है वाल्व होते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखेंगे, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो प्यारे बच्चों सिंधु सभ्यता में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बनमाली या चनूदड़ो या सुतकाडोर या सुरकोटड़ा? तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, आप इसका आंसर लगाएंगे कि इसका आखिर राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों सुरकोटड़ा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती हैं? तो प्यारे बच्चों सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं? उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, कर्क रेखा पर या भूमध्य रेखा पर? तो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों इसका भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर सूर्य की जो किरणें हैं वो एकदम लंबवत चमकती हैं। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा पर। जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी तो दिन और रात बराबर होंगे प्यारे बच्चों। और ऐसी कंडीशन वर्ष में 2 बार बनती है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को। प्यारे बच्चों ये आपको बहुत नोट रखना है पॉइंट, कि नोट क्या रखना है कि 21 मार्च को भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तरी ध्रुव में दिन रात बराबर होते हैं और 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात बराबर होते हैं। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स या विलियम आउटेड या होलोरिथ? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का जनक माने जाते हैं। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? भगवान शिव, जब भगवान जगन्नाथ, भगवान विष्णु या भगवान राम? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है भगवान जगन्नाथ। तो प्यारे बच्चों उड़ीसा में पुरी में भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण, भगवान जगन्नाथ मतलब श्री कृष्ण के सम्मान में, भगवान जगन्नाथ का मतलब यहाँ श्री कृष्ण से है। और ये प्रत्येक साल सावन के बाद आषाढ़ महीने में जगन्नाथ यात्रा निकलती है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत रत्न का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया? जिन्हें भारत
का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बीवी गिर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप भी गेस करिएगा। इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न दिया गया, जबकि वो 1962 में भारत के राष्ट्रपति बने प्यारे बच्चों। राष्ट्रपति 1962 में बने, 1954 में लेकिन उन्हें भारत रत्न दे दिया गया। भारत रत्न 1954 में मिला। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? 200 ग्राम, 300 ग्राम या 400 ग्राम या 500 ग्राम। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन, हार्ट का वेट कितना होता है प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों 300 ग्राम। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में बांटता है, विभाजित करता है? कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश? 0 डिग्री, 23 डिग्री 30 अंश, 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये दक्षिण वाला बिल्कुल नहीं होगा, 0 डिग्री बिल्कुल नहीं होगा, और ये आपका हो भी सकता था, लेकिन इसका राइट आंसर 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखेंगे, निम्न में कौन सा उपवेद नहीं है? निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? राइट आंसर प्यारे बच्चों इसका होगा, उपवेद नहीं है तो धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद या योग वेद। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा योग वेद, उपवेद नहीं है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर बात करें हम प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा बात कर देते हैं उपवेद की। कौन कौन से उपवेद होते हैं? तो उपवेद 4 होते हैं, शस्त्र शास्त्र वेद या धनुर्वेद या आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद। तो ये वेद होते हैं, 4 होते हैं प्यारे बच्चों, शस्त्र शास्त्र वेद या इसी को धनुर्वेद बोला जाता है, या प्यारे बच्चों आयुर्वेद, या 2 हो गए, तीसरा गंधर्व वेद, चौथा शिल्प वेद। 4 जो है उपवेद होते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? पारंपरिक व्यवस्था, अधिकार व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था या पूंजीवादी व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों समाजवादी व्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है, समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा समाजवादी व्यवस्था। इसके और बाकी ऑप्शन गलत हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? प्रस्तावना में, या भाग 3 में, या अनुच्छेद 368 में, या संविधान में कहीं नहीं। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा संविधान में कहीं नहीं, संविधान में कहीं नहीं। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा संविधान में कहीं नहीं, संविधान में कहीं नहीं। संघीय शब्द का कहाँ उपयोग हुआ है? संघीय शब्द का कहीं उपयोग नहीं हुआ है, राइट आंसर डी होगा इसका। अगला क्वेश्चन, तरल से भरे बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? प्यारे बच्चों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि तरल से भरे बीकर का तल किस कारण से
कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन या व्यतिकरण। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा? विवर्तन होगा नहीं प्यारे बच्चों, परावर्तन नहीं होगा, ना ही व्यतिकरण होगा, तो अपवर्तन होगा। जब भी आप प्यारे बच्चों किसी पानी में अगर आप कोई कांच की रॉड डालते हैं तो वो उठी हुई दिखाई देती है, या उसमें कोई सिक्का डालते हैं तो वो उठा हुआ दिखाई देता है। वो किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही उठा हुआ दिखाई देता है। रॉड भी टेढ़ी दिखाई देती है, वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्यारे बच्चों। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसका राइट आंसर आप देंगे कि भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित, या सरोजिनी नायडू, या सुश्री जयललिता, या सुचिता कृपलानी। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपको जरूर पता होगा आई थिंक। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा? ना ये सही है ना ये सही है, तो प्यारे बच्चों सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, और ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, पहली मुख्यमंत्री। हृदय स्पंद के दौरान विद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरणों का नाम क्या है? प्यारे बच्चों अच्छा ही क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हृदय स्पंद के दौरान विद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण का नाम है स्टेथोस्कोप, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, स्फिग्नोमीटर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों होगा हृदय स्पंद के दौरान। स्टेथोस्कोप नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये भी नहीं होगा प्यारे बच्चों। स्फिग्नोमीटर ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 ऑप्शन रिपीट कर दिए हैं। तो ईसीजी कराया जाता है हार्ट के लिए, तो ईसीजी ये वाला भी सही होगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये भी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये दोनों ऑप्शन सही हैं, इसमें सेम रिपीट हो गए हैं, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी प्यारे बच्चों। कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? मेघालय, मिजोरम, असम या मणिपुर? तो ये प्यारे बच्चों कहाँ पर है? तो ये मंदिर कामाख्या बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो ये असम राज्य में है, और ये नीलांचल पर्वत पर है प्यारे बच्चों। नीलांचल पर्वत पर है कामाख्या मंदिर, और ये असम की राजधानी दिसपुर में ही है। दिसपुर, और दिसपुर से गुवाहाटी 8 किलोमीटर दूर है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी प्यारे बच्चों। संविधान निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर BN राव, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर या महात्मा गांधी। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है प्यारे बच्चों? तो प्रत्यक्ष संबंध, आंशिक संबंध, या प्रतिलोम संबंध, या अप्रत्यक्ष संबंध। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों आय, और इसमें प्रत्यक्ष संबंध होता है। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? प्रत्यक्ष संबंध। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे। सियाचिन जाने वाला प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा राजीव गांधी, या मनमोहन सिंह, या अटल बिहारी वाजपेयी, या इंद्र कुमार गुजराल। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा मनमोहन सिंह। ऑप्शन ये वाले गलत हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी। इसमें से राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों मनमोहन सिंह राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों।
अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? बड़ा इंपॉर्टेंट और प्यारा क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में रिपीट होता है। बॉम्बे, वर्तमान मुंबई, अहमदाबाद, पुणे या कलकत्ता या वर्तमान कोलकाता? तो राइट आंसर प्यारे बच्चों इसका होगा बॉम्बे या मुंबई। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की बॉम्बे या वर्तमान मुंबई में। कब की प्यारे बच्चों? तो 1875 में की प्यारे बच्चों। और इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक प्यारे बच्चों में बताना चाहूँगा, इनकी बहुत ही अहम पुस्तक रही सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश नामक इन्होंने पुस्तक लिखी, काफ़ी चर्चित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन था? तो JN चौधरी, OP मल्होत्रा या KS थिमैया या HFJ मानेकशॉ? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा मानेकशॉ, HFJ मानेकशॉ। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखेंगे, घरेलू विद्युत केबल में प्रयोग की जाने वाली धातु निम्न में से कौन सी है? तांबा, निकेल, लोहा या एल्युमिनियम? तो प्यारे बच्चों घरेलू विद्युत में क्या प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा? अच्छा जो विद्युत का सुचालक हो, तो प्यारे बच्चों अच्छा विद्युत का सुचालक होगा यहाँ पर तांबा। तांबा अच्छी धातु मानी जाती है विद्युत की। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, रखो और निकालो निम्न में से किसकी नीति है? समाजवाद या पूंजीवाद या पारंपरिक अर्थव्यवस्था या प्यारे बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों रखो और निकालो निम्न में से किसकी नीति है? तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों पूंजीवाद, पूंजीवाद का ये है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखेंगे, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? सचिन तेंदुलकर या सुनील गावस्कर या वीरेंद्र सहवाग या विनोद कांबली? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। सॉरी, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? बिल्कुल गलत है प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या होगा? वीरेंद्र सहवाग। 2004 में इन्होंने मुल्तान पाकिस्तान में शतक 13 लगाया था प्यारे बच्चों पाकिस्तान के खिलाफ। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखेंगे, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में है? बिहार में या असम में या यूपी में या केरल में? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा केरल। केरल में सेंट थॉमस चर्च है, पुराना गिरजाघर है सबसे इंडिया का। ये पालापुर नामक स्थान पर है। कैथोलिक चर्च भी बोलते हैं इसको। कैथोलिक चर्च। प्यारे बच्चों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। प्यारे बच्चों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल RBS स्टडी पाठशाला सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले जिससे वीडियो आप देख पाएंगे। थैंक यू गाइस।